हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 24 अप्रैल को जो है पटवारी परीक्षा आयोजित होने वाली है। और दोस्तों, पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? तो किसके द्वारा बनाए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। सिलिकॉन से बने इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग जो है तृतीय कंप्यूटर में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद करते चलिए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के क्षेत्र में। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी समय किसी भी विषय की जानकारी शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? तो कौन सी यूनिट है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। कंप्यूटर की सीपीयू यूनिट जो है मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद करिए ताकि ऐसे प्रश्न आपसे अच्छे से बन पाए। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल सिग्नल्स। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए जो है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल सिग्नल। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका सर्वाधिक उपयोग होता है? तो किसका सर्वाधिक उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो है प्रिंटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ है, वह प्रिंटर जिसमें बेलनाकार प्लेटों को विद्युत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा प्रिंटर में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो है बेलनाकार प्लेटों को विद्युत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर सातवां दिया हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है, वह सिस्टम है। तो कौन सा है वह सिस्टम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल भी करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत भी उपलब्ध कराता है। तो इस सिस्टम का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। प्रश्न नंबर आठवां दिया हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है? तो कौन सा विंडोज है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइनक्स। पर्सनल कंप्यूटर के लिए लाइनक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइनक्स। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी टाइप करने के लिए। वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग जो है कहानी टाइप करने के लिए होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड की इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रेस करना होगा? तो किसे प्रेस करना होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एम। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एम। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, वेबसाइट एड्रेस का एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी विशेष को पहचानता है। तो कैसा यूनिक नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम होता है जो किसी वेब पर किसी विशेष को पहचानता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? तो क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है यही होता है।
कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल खोलने से। ईमेल खोलने से जो है हमारे कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक सामान्य तरीका हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल खोलने से। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, कोडित प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड। कोडित प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है उसको जो है पासवर्ड कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मल्टीमीडिया का एक रोमांचक एप्लीकेशन में से एक है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेम्स। गेम्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि रोमांचक एप्लीकेशन में से एक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेम्स। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, किसी भी तरह के विजुअल मूवमेंट जो स्वतः होते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन। किसी भी तरह के विजुअल जो कि मूवमेंट स्वतः होते हैं वो कहलाते हैं एनिमेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, सीडी पर डेटा लिखने व पढ़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर। सीडी पर डेटा लिखने व पढ़ने के लिए जो है लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेजर। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, डिजिटल वीडियो डिस्क को सोनी, पैनासोनिक तथा सैमसंग द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था? तो किस वर्ष विकसित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। डिजिटल वीडियो डिस्क को सोनी, पैनासोनिक तथा सैमसंग द्वारा 1995 में विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर सामने आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिट। सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर सामने आता है उसे हिट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिट। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, किस सर्च इंजन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो कौन से सर्च इंजन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल सर्च इंजन का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों हमने जितने भी प्रश्न उत्तर देखे हैं सिलेबस में दिए हुए टॉपिक के आधार पर ही प्रश्न उत्तर देखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद रखिए ताकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे अच्छे से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।